बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का गरीब आदमी रहता था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल चला जाता और देर रात थका हारा लौटता। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। घर में बस एक टूटी झोपड़ी थी और बूढ़ी माँ। माँ अक्सर भूखी रह जाती और रघु देखकर आंसू बहाता। रघु दुखी होकर बोला, हे भगवान, कब तक ये भूख और गरीबी झेलनी पड़ेगी। उसी गांव में धनपाल नाम का अमीर सेठ रहता था। उसका मकान ऊंची दीवारों और लोहे के दरवाजों वाला था। वो हर रोज सोने चांदी से भरी तिजोरियां गिनता। वो जितना अमीर था उतना ही लालची और निर्दयी भी। वो गरीबों से ऊंचा ब्याज लेता और किसी की मदद नहीं करता। वो कहता, गरीबों की हालत क्या है, इससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो सिर्फ ब्याज चाहिए। एक दिन रघु जंगल में लकड़ी काटने गया। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छन छन कर आ रही थी। अचानक उसकी नज़र पत्थरों के बीच एक चमकदार तलवार पर पड़ी। तलवार सोने जैसी चमक रही थी और उस पर अजीब निशान बने थे। रघु हैरान होकर बोला, ये कैसी तलवार है, इतनी चमकदार। अभी तलवार से आवाज आई, मैं जादुई तलवार हूँ, नेक इंसान के लिए साथी और लालचियों के लिए विनाश। रघु डर कर बोला, मैं तो गरीब हूँ, मुझे बस मेहनत आसान हो जाए। तलवार बोली, तो मैं तेरी मदद करूंगी। रघु ने तलवार से लकड़ी काट कर देखा। जहां पहले उसे घंटों लगते थे, अब काम मिनटों में हो गया। वो खुशी से बोला, वाह, ये तो कमाल हो गया। अब उसकी कमाई बढ़ गई। उसने माँ के लिए दवा खरीदी, अच्छे कपड़े लिए और झोपड़ी की मरम्मत करवाई। रघु खुशी से बोला, माँ, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, भगवान तेरा भला करे। गांव के लोग रघु को देखकर हैरान थे। पहले जो आदमी भूखा रहता था, अब उसके चेहरे पर चमक थी। सेठ धनपाल ये सब देख रहा था। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? इसके पास जरूर कोई रहस्य है। सेठ ने रघु को अपने हवेली में बुलाया। सेठ बोला, अरे रघु, अचानक तेरी किस्मत कैसे चमक गई? भोला रघु सच सच बता बैठा। जंगल में मुझे जादुई तलवार मिली है सेठ जी। सेठ के दिल में लालच आग की तरह भड़क उठा। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये तलवार मेरे पास हो जाए तो मैं पूरे गांव का मालिक बन जाऊंगा। रात को सेठ ने अपने गुर्गों को भेजा। गुर्गे चोरी छिपे रघु की झोपड़ी में घुसे। उन्होंने तलवार उठा ली और सेठ के पास ले आए। सेठ खुशी से बोला, अब मेरी किस्मत चमक जाएगी, मैं राजा बनूंगा। अगली सुबह सेठ ने तलवार उठाई और बोला, मेरे लिए सोने के पहाड़ बना दो। तलवार गरज उठी, मैं लालच के लिए नहीं हूं। अचानक सेठ ने देखा कि सारा अनाज खराब हो गया है। वो बहुत दुखी हुआ ये सब देख के। उसने सोचा, काश मैंने लालच न की होती तो आज ऐसा न होता। सेठ पछताता रहा, मगर अब उसके पास कुछ नहीं बचा। तलवार उड़कर वापस रघु के पास आ गई। तलवार बोली, याद रखो रघु, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ भलाई में करो। रघु ने गांव वालों की मदद शुरू की।